चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो, नींद होगी सबकी? चलो शुरू करना अभी, पढ़ाई स्टार्ट। यस, चलो। मुझे तो कल अपने क्या पढ़ा था रे? कल मैंने इंडाइसिस का बेसिक बताया था। ऐसे कितने बच्चे जो कल नहीं थे आज से ज्वाइन हुए? जो कल नहीं थे आज से ज्वाइन है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कल मैं बस हमने सिर्फ इंडाइसिस क्या होता है उतना समझाया था। उसका जो मेन पार्ट है, प्रॉपर्टीज, उसके कंसेप्ट सब आज से अपने स्टार्ट होने वाले, तो एज सच कल का कुछ पार्ट आपका मिस नहीं हुआ, तो चिंता मत कीजिए। ओके चलो, मेरा मुझे बताओ अपने सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इंडाइसिस तो है ना, लेकिन पूरा चैप्टर क्या है? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। फर्स्ट कौन सा है? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस और लॉगरिथम। 4 सेक्शन इसमें, रेशियो, सेकंड प्रपोर्शन, तीसरा इंडाइसिस और चौथा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले पार्ट ऑफ इंडाइसिस। ओके, जैसे कल मैंने आपको बताया था इंडाइसिस क्या होता है, कोई बता सकता है? एनी एग्जांपल ऑफ इंडाइसिस? ए रेश टू एम ये इंडाइसिस है। मुझे तो इस ए रेश टू एम में ए कौन है? बेस है। ए को क्या बोलते हैं? बेस। एम को क्या बोलते हैं? कल मैंने एम को क्या बोला था? इंडेक्स। तुरंत पावर बोलने का नहीं है। मान लो मेरे पास इंडेक्स है ए रेश टू एम अपॉन एन। इसे बेस कौन है? बेस कौन है? ए। इंडेक्स कौन है? एम अपॉन एन। इंडेक्स कौन है? एम अपॉन एन। इसमें से अगर इंडेक्स अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, जो नंबर ऊपर है जो एम है, उसे क्या बोलेंगे? पावर। एम को क्या बोलेंगे? पावर। और एन को क्या बोलेंगे? रूट। एम को क्या बोलेंगे? पावर। और एन को क्या बोलेंगे? रूट। ये कल मैंने बताया था। यस, अब आज से अपने को सबसे मेन पार्ट हमें शुरू करना है। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस। मतलब बच्चों आज से हम लोग पढ़ने वाले इंडाइसिस में क्या क्या बातें अलाउड है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस। अब शांति से मेरी बात सुनना अच्छे से। मान लेते मेरे पास 2 इंडाइसिस है, ए रेश टू एम और ए रेश टू एन। बताओ बच्चों कितने इंडेक्स है? 2 इंडेक्स है। कौन कौन से? ए रेश टू एम और ए रेश टू एन। अब बताओ पहले का बेस क्या है? ए। दूसरे का बेस क्या है? कितने इंडेक्स है? 2। पहले का बेस क्या है? ए। दूसरे का बेस क्या है? ए। सो 2 इंडेक्स है। ऐसा कहा जाता है 2 इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ अलाउड है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। शायद स्कूल में आपने सुना होगा। बता, 2 इंडेक्स में सिर्फ क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। और यहां पे क्या अलाउड नहीं है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोबारा बताए, 2 इंडेक्स में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। क्या अलाउड नहीं है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मान लो मेरे सामने 2 इंडेक्स है, ए रेश टू एम और ए रेश टू एन। कितने इंडेक्स है? 2 इंडेक्स। और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो प्रॉपर्टी ये बोलते मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? कीप द कॉमन इंडेक्स एज इट इज। कीप द कॉमन इंडेक्स, सॉरी, कीप द कॉमन बेस एज इट इज। कीप द कॉमन बेस एज इट इज। जो भी 2 इंडेक्स है इनका हम लोग क्या करेंगे? एडिशन। बच्चों इंडाइसिस में मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे? एडिशन। और अगर वही अगर 2 इंडेक्स में क्या आता है? डिवीजन आता है। कीप द कॉमन बेस एज इट इज। और इंडेक्स में डिवीजन के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। याद रहेगा? दोबारा बताइए, 2 इंडेक्स में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। इंडेक्स में आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। एडिशन और डिवीजन के लिए क्या होगा? इतना समझ में आ रहा है? तो एक काम करते, मैं कुछ 5-6 एग्जांपल देता हूं, आपको देखो समझ में आता है क्या। अभी कुछ लिखना मत है, मैं जब तक नहीं बोलूंगा लिखना मत। पहला एग्जांपल 5 रेश टू 3 इंटू 5 रेश टू 7। दूसरा 8 रेश टू 7 डिवाइडेड बाय 8 रेश टू 2। तीसरा 7 रेश टू 5 प्लस 7 रेश टू 4। नेक्स्ट 8 रेश टू 7 डिवाइडेड बाय 8 रेश 7 इंटू 5 रेश टू 7। चलो 4 एग्जाम्पल आपके सामने। एग्जाम्पल 1 बताओ, फर्स्ट एग्जाम्पल में कितने इंडाइसेस है? 2 इंडाइसेस है। बीच में क्या अलाउड है? 2 इंडेक्स में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। यहां पे क्या दिया है? मल्टीप्लाई। अलाउड है क्या? बता, इंडाइसेस में मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है?
एडिशन। मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है? बट उसके बहुत जरूरी कंडीशन है, मल्टीप्लाई के लिए एडिशन होगा, बट कब होगा? जब दोनों का बेस क्या होगा? सेम। दोनों का बेस क्या होगा? सेम। बोलो बच्चों, पहले का बेस क्या है? 5, दूसरे का बेस क्या है? क्या दो इंडेक्स का बेस सेम है क्या? अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे? कीप द कॉमन बेस एज इट इज। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे? एडिशन। कीप द कॉमन बेस एज इट इज। मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। तो 3 + 7 कितना आएगा? 10। ओके, सबको समझा? चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 बताओ, कितने इंडेक्स है? 2 इंडेक्स है, बीच में क्या है? डिवीजन अलाउड है? पक्का? दोनों का बेस सेम है डिफरेंट है? बेस सेम है, क्या करेंगे? डिवीजन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। कीप द कॉमन बेस एज इट इज। कीप द कॉमन बेस एज इट इज। डिवीजन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 7 - 2 कितना आएगा? 5। 7 - 2 5। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? चलो अब बताओ एग्जाम्पल नंबर 3, कितने इंडेक्स है? 2 इंडेक्स, बीच में क्या है? एडिशन। दोनों का बेस क्या है? सेम है। एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना? मल्टीप्लाई के एडिशन होता है, तो एडिशन के लिए क्या होगा? होता है? नहीं, मैंने पहले बताया 2 इंडेक्स में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। एडिशन अलाउड नहीं है। तो 2 इंडेक्स के बीच में क्या होता है? एडिशन। तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। कीप इट एज इट इज। समझा? इसको समझ में आ रही बेटा प्रॉपर्टी? उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 बताओ, कितने इंडेक्स हैं? 2 इंडेक्स, बीच में क्या है? अब जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। कर पाएंगे? क्यों नहीं? दोनों का बेस सेम नहीं है। मल्टीप्लाई के लिए एडिशन कब होगा? जब दोनों का बेस क्या आएगा? सेम। अब बताओ यहां पे दोनों का बेस सेम है या डिफरेंट है? दोनों का बेस क्या है? डिफरेंट है। तो मल्टीप्लाई के लिए एडिशन हो नहीं सकता। तो सब बच्चे मुझे ईमानदारी से बताएंगे कि सबको पहले 2 प्रॉपर्टी समझ में आ रहे हैं क्या? बोला हाँ या ना? शौर्य बताओ, कितने 2 इंडेक्स में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। डिवीजन के लिए सब्ट्रैक्शन। अगली प्रॉपर्टी a⁻1। a⁻1 आंसर क्या आता है? a। एनी नंबर ⁻1 क्या होता है? सेम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 5⁻1 क्या होता है? 5। 8⁻1 क्या होता है? 8। 9⁻1 9। पक्का? 10⁻1 10। तो एनी नंबर ⁻1 क्या होता है? सेम नंबर। सबको समझा? उसके बाद अगली प्रॉपर्टी a⁻0 क्या होता है? 1। वेरी गुड। एनी नंबर ⁻0 कितना होता है? 1। पढ़ा है कभी स्कूल में? एनी नंबर ⁻0 क्या होता है? 1। मान लो 5⁻0 क्या होता है? 1। 8⁻0 कितना होता है? 7⁻0 क्या होता है? 0⁻1 कितना होता है? कितना होता है? पक्का? 0² कितना होता है? 0²। 0 × 0 0। 0⁻4 4⁻0 40। पक्का? फंसने का नहीं है। अगर 0 क्या आता है? नीचे, आंसर क्या आएगा? 0। और 0 क्या आता है? ऊपर, आंसर क्या आएगा? 1। 5⁻0 0⁻0। हाँ बोलो, 0⁻0 कितना होता है? कितने बोलते? 0⁻0 0 है। 0 है। कितने बोलते? 0⁻0 1 है। कितने? दोनों भी है। अब मुझे बताओ, अगर जब भी 0 नीचे आता है, मुझे जब भी 0 क्या आता है? नीचे, आंसर क्या आएगा? 0। तो क्या भाई 0 नीचे है क्या? आंसर क्या आना चाहिए? अब बताओ, जब भी 0 क्या आता है? ऊपर, आंसर क्या होता है? 1। क्या पे 0 ऊपर है क्या? तो आंसर क्या चाहिए? तो क्या लेंगे? 0 या 1? इसका आंसर कुछ भी बता नहीं सकते। इसका आंसर होगा कांट बी सेड।
बच्चों मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मेट होते जिनका आंसर हम बता नहीं सकते। जैसे मुझे बताइए 0/5 कितना होता है डिवीजन? 0/5 कितना होता है पता है? 0/7 कितना होता है? 0/8 कितना होता है? 7/0 कितना होता है? नहीं, 7/0 होता है इन्फिनिटी। क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी। जब नंबर नीचे क्या आता है? 0, आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। ये पढ़ेंगे आप, बस याद रखना। 8/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। 9/0 क्या आएगा? तो 0 अगर ऊपर आया तो आंसर क्या आएगा? 0। और 0 क्या आता है? नीचे, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। 0 ऊपर आया तो 0, 0 नीचे आया तो, और वही मुझे बताओ 0/0 क्या आएगा? 0 ऊपर आया तो 0, नीचे आया तो इन्फिनिटी। तो एक काम को उधर ही बैठ जा। तो बेटा मुझे बताओ 0/0 क्या आएगा? यस, इसका आंसर बता नहीं सकते। इसका आंसर क्या होगा? कांट बी सेड। जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मेट है जिनका आंसर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। 0:0, 0/0 इनके आंसर नहीं होते, इनके आंसर हम एक्सप्रेस कर नहीं सकते। समझा क्या? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0:0, तो क्या बोलना है? कांट बी सेड। उसको बस टिक मार्क करना, कांट बी सेड बोलो, या फिर अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। जो हम बता नहीं सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। याद रहेगा अपने को? चलो, ये हमने पढ़े पहले 4 प्रॉपर्टी। मुझे फिर से बताइए, जब भी इंडेक्स में क्या आता है? इंडेक्स में ऊपर 1 आता है तो आंसर क्या आएगा? सेम नंबर। a⁻1 क्या आता है? a। और जब भी ऊपर क्या आता है? 0, आंसर क्या आएगा? a⁻0। शानदार। अब अगली प्रॉपर्टी मुझे बताओ, अगर आपको 5² सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो? बोलो कैसे बेटा? ओके, 5² के लिए 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये सबको पता होगा। 5³ कैसे निकालते हैं? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 5:1 कैसे निकालोगे? 5 को 1 बार लिखोगे। 5² के लिए 5 को 2 बार लिखा, 5³ के लिए 5 को 3 बार लिखा। सपोज मुझे निकालना है 5⁻², तो क्या करूं? 5 को -2 बार लिखूं या -5 को 2 बार लिखूं? 5⁻² के लिए 5 को -2 बार लिखूं या -5 को 2 बार लिखूं? ऐसे नहीं होता है। ओके, मतलब मुझे बताओ -5 को 2 बार लिख नहीं सकते। ये 5⁻² है या -5:2 है? 5:2 -5:2 नहीं, तो -5 को 2 बार लिख नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन, क्या 5 को -2 बार लिखना पॉसिबल है क्या? हम 5 को 1 बार लिख सकते हैं, 5 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 को 3 बार, पर 5 को -2 बार लिख नहीं सकते। तो किसी को पता है इसको टैकल कैसे करते? किसको पता है? एनी गेस? यस बेटा, 1/5 into 5। इन शॉर्ट 1/ क्या होगा? 5:2। जिनको नहीं पता बताना चाहूंगा, जब भी इंडेक्स आता है निगेटिव, जब भी इंडेक्स आता है निगेटिव, फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव। ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? अगर इंडेक्स निगेटिव आ रहा है, वो ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या होगा? प्लस। वो ऊपर क्या है? माइनस है, नीचे क्या होगा? प्लस। और ऊपर कुछ नहीं, मतलब बेटा क्या आएगा? 1। फॉर एग्जाम्पल 7⁻3, ऊपर अगर माइनस है, नीचे क्या आएगा? प्लस। ऊपर अगर माइनस, नीचे क्या आएगा? प्लस। ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा? 1। नेक्स्ट 8⁻3, ऊपर क्या है? माइनस है, नीचे क्या है? प्लस है। ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा? 1। नेक्स्ट 5⁻4, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा? समझ में आ रहा है? करते हैं क्या? तो इसका मतलब अगली अपनी प्रॉपर्टी क्या होगी? a⁻m। a⁻m जब इंडेक्स आता है निगेटिव, फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव। ऊपर अगर माइनस है, नीचे क्या होगा? प्लस। ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा? 1। उसका उल्टा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऊपर अगर क्या है? प्लस है, तो नीचे क्या होगा? माइनस।
ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस सॉरी ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। समझा? लास्ट की प्रॉपर्टी इंडेक्स में मान लो ए नाम का बेस है, ए का इंडेक्स एम है और उसका इंडेक्स एन है। बोलो ए का इंडेक्स कौन है? एम। उसका इंडेक्स, तो कहने से आप इंडेक्स का इंडेक्स है कौन है बच्चों? इंडेक्स का इंडेक्स। इंडेक्स के इंडेक्स में क्या करेंगे? कीप द कॉमन बेस एज इट इज। कीप द कॉमन बेस, इंडेक्स के इंडेक्स में होगा मल्टीप्लीकेशन। कीप द कॉमन बेस एज इट इज। जो भी दो इंडेक्स है इनका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 5:3:2 बेस कौन है? 5, उसका इंडेक्स 3, उसका इंडेक्स, इंडेक्स का इंडेक्स है। क्या करोगे? कीप द कॉमन बेस। जो भी दो इंडेक्स है उनको क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 2 × 3 6 जमता है का। नेक्स्ट 7:4:3 बेस कौन है? उसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स, इंडेक्स के इंडेक्स में क्या होगा? मल्टीप्लाई। 4 × 3 12। अब फास्ट बताओ 2:5:4 क्या आएगा? 2 क्या आएगा? 5 × 4 20। 3:2:4 क्या आएगा? 3:2 क्या आएगा? 8। दैट्स इट। समझा? तब एक काम करेंगे सब बच्चे मस्त एकदम ये जितने भी प्रॉपर्टी पहले समझ के कॉपी करेंगे। चलो नोटबुक लाया आप लोगों ने? नया बुक लाया? वेरी गुड। चलो सर हेडिंग देंगे अभी। चैप्टर का नाम लिखो इंडाइसेस, और जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब कुछ एज इट इज आप कॉपी करेंगे। चलो सबका लिख के हो गया? ओके ठीक है, लिख रहे, कोई दिक्कत, टेक योर टाइम। बस इतना लिखना है कि अप टू प्रॉपर्टी 6 तक लिखना है। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए बेटा, आज लेट है, थोड़ा सा बाद में किसी का नोटबुक लेके कॉपी कर लेना, ठीक है? सबको प्रॉपर्टी समझे क्या बच्चों? चलो फटाफट में प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं। चलो पहले प्रॉपर्टी 1 और 2 बोलो। दो इंडाइसेस में क्या क्या अलाउड है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर दो इंडेक्स में क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करेंगे? पहले कीप द कॉमन बेस, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। अगर इंडेक्स में क्या आता है? डिवीजन, क्या करोगे?
कीप द कॉमन बेस एज इट इज। डिवीजन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, पक्का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए रेश टू 1 क्या होता है? एनी नंबर रेश टू 1 क्या होता है? सेम नंबर। 7 रेश टू 1 क्या आएगा? 7। 8 रेश टू 1 क्या आएगा? 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनी नंबर रेश टू 0 क्या होता है? 1। 5 रेश टू 0 1। 8 रेश टू 0। अगली प्रॉपर्टी, जब इंडेक्स में आता है निगेटिव, फर्स्ट में की पॉजिटिव, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, उसका उल्टा ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। और लास्ट की प्रॉपर्टी, इंडेक्स के इंडेक्स में क्या होगा? कीप द कॉमन बेस एज इट इज। जो भी दो इंडेक्स है इनमें क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इन सबके ऊपर जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारे प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगे। अगले 4 से लेकर 5 दिन में हम इंडाइसेस के ऑलमोस्ट 90 से लेकर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो 90 से लेकर 100 क्वेश्चन में ये सारी बातें बार बार रिपीट होगी तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके बाद हमें इंडाइसेस के क्वेश्चन शुरू करने, पर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें कुछ टेबल पहले बाहर करने पड़ेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल, स्कूल वाला टेबल नहीं, 2 1 जा 2 वाला नहीं, इंडाइसेस का टेबल। चलो बताओ लॉजिकली 2:1 कितना होता है बेटा? 2 पता है? 2 स्क्वायर कितना होता है? कैसे निकाला? 2 इंटू 2। फिर बताओ 2:3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार कितना आएगा? 8। चलो अभी आगे देखते कितनों का आता है। 2:4 16, बहुत बढ़िया। 2:5 बहुत भारी। 2:6 64। 2:7 128 और 2:8 256। ऐसे 2 का टेबल एटलीस्ट 8 तक बाहर होना चाहिए। याद कर लेंगे हम लोग। चलो एक बार देख के बोलेंगे। 2:1 2 स्क्वायर, 2:3 2:4 16, 2:5 32, 2:6 64, 2:7 128, 2:8 एक बार याद कर लो, रट्टा मार लो। चलो याद हो गया? अब बताओ मुझे, देख के बताओ कि बिना देखे? चलेगा बिना देखे बताओगे? अभी देखो ठीक है ना। अब बताओ 2:1 2, 2 स्क्वायर, 2:3 2:5 2:5 32। देखने के लिए मना किया, ठीक सुनने का, ठीक है ना। 2:5 32, 2:4 16, 2:6 64, 2:8 256। फंसने का नहीं, ध्यान देने का। 2:7 128, 2:8 अब थोड़ा फास्ट। 2:1 2 स्क्वायर, 2:4 2:3 8, 2:7 128, 2:8 2:6 64, 2:5। ये सब याद करना आज, चलेगा? ओके। इसके बाद अभी 3 का टेबल। 3 का टेबल 3:1 कितना होगा? 3। 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 3:4 पता है 81 होता है। 14 देखना कैलसी पे करके। 3:5 243, वेरी गुड। और 3:6 729। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा? 729। तो 3 का टेबल अपने को 6 तक बाहर होना चाहिए। याद कर लेते? कर लो याद पहले।
याद किया? चलो बताओ भी। 3:1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3:4, 81, 3:5, 3:6, याद हो जाएगा? ओके। अब 5 का टेबल। 5:1, 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 5:4। ये 5 का टेबल आपको याद करें 4 तक, 2 का टेबल आपको याद चाहिए 8 तक, 3 का टेबल आपको याद चाहिए 6 तक, और 5 का टेबल याद चाहिए आपको 4 तक। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हमें सीए फाउंडेशन के एग्जाम में कैलसी अलाउड है? पक्का? कभी आपको एग्जाम में कैलसी अलाउड है, मान लो आपको अगर सॉल्व करना है 3:5, क्या आप कैलकुलेटर पर कर पाएंगे? कैसे करोगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। अगर ये चीजें कैलसी पे आप कर सकते हो तो सर बाहर करना जरूरी क्यों है? रट्टा मारना है क्यों नहीं? सिंपल है ना, कॉमन सेंस की बात है। सर जो चीज के लिए हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है ये याद करना क्यों चाहिए? अब इसका रीजन बता रहा हूं। मान लो बेटा अगर एग्जाम में पूछा आपको 3:5 कितना है, तो बोलो आंसर क्या आएगा? कितना आंसर आएगा? 243। ये बड़े आराम से आप कैलसी पे कर सकते हो, बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा 243 का 5वां रूट क्या है? क्या पूछेंगे? 243 का 5वां रूट। अब बताओ 243 का 5वां रूट क्या है? 3। अब कैसे, एक बार डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ 3:5 243 है। लेफ्ट में देखो इक्वेशन में, बेस कौन है? 3, इंडेक्स कौन है? इंडेक्स 5 है। वो 5 कौन है? पावर है, रूट है? 5 कौन है? पावर। मैंने कल बताया था। तो कहने से बेस कौन है? 3 है, उसका पावर कौन है? 5, उसका आंसर क्या है? 243। ये दिमाग में गया? अब सुनना मेरी बात, एक काम करते, मैं 3 यहीं पर रखता हूं, 243 यहीं पर रखता हूं, मैं 3 यहीं पर रखता हूं, 243 वहीं पर रखता हूं। मुझे 5 को शिफ्ट करना है। आपको पता होगा इक्वेशन में कोई नंबर लेफ्ट में क्या होता है? प्लस, तो राइट में क्या होता है? माइनस। लेफ्ट में क्या होता है? माइनस। राइट में क्या होता है? प्लस। लेफ्ट में क्या होता है? मल्टीप्लाई। राइट में क्या होता है? डिवाइड। वैसे अगर कोई नंबर लेफ्ट में क्या होता है? पावर, तो राइट में क्या होता है? रूट। लेफ्ट में क्या होता है? रूट, तो राइट में क्या होता है? पावर। पावर का क्या होता है? रूट, और रूट का क्या होता है? पावर। याद रहेगा? अब बताओ 5 यहां पे क्या है? पावर या रूट है? 5 यहां पे क्या है? पावर है। 5 यहां पे क्या है? पावर है। और यहां पे क्या आएगा? रूट। 5 यहां पे क्या है? पावर है। यहां पे क्या होगा? रूट। रूट मतलब कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा। समझा क्या? तो कहने से 3 का 5वां पावर अगर 243 है, 3 का 5वां पावर क्या है? 243 है, तो कहने से 243 का 5वां रूट क्या है? 3 है। वन मोर एग्जांपल, 2:4 कितना होता है? 2:4 कितना होता है? 16। अब एक काम करते हैं, 2 यहीं पे रखो, 16 यहीं पे रखो, 4 को शिफ्ट करना है। 4 लेफ्ट में क्या है? पावर। 4 लेफ्ट में क्या है? पावर। राइट में क्या होगा? 4 लेफ्ट में क्या है? पावर। राइट में क्या होगा? रूट। लेफ्ट में पावर है, राइट में क्या होगा? रूट। समझा बेटा? तो कहने से 2 का चौथा पावर अगर 16 है, 2 का 4th पावर अगर 16 है, तो कहने से 16 का 4th रूट क्या आएगा? 2। आप समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? ये अगर आपको समझा होगा तो अगले जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले पूरा समझेंगे बेटा। आपको ये पूरा बेस है, क्रक्स है। मैं पहले आपका बेस परफेक्ट करा रहा हूं, तो जिनको समझा होगा जरा मुझे बताएंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि 625 का 4th रूट क्या आएगा? पक्का? आप टेबल देख सकते हो, टेबल में क्या दिया है? 5 का चौथा पावर क्या है? 625। अगर 5 का 4th पावर क्या है? 625 है, तो कहना है से 625 का 4th रूट क्या आएगा? 5। एनी गेस? जिनको समझा होगा बताओ। 8 का तीसरा रूट क्या आएगा? अगर 2 का तीसरा पावर क्या है? 8 है, तो 8 का 3rd रूट क्या आएगा? 2। समझा क्या? ईमानदारी से बताएंगे किसको इसमें कंफ्यूजन है या दिक्कत है या हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है? पक्का समझा है तो पिंदा पूछो, शर्मा न करें। सर सबको समझ में आ रहा है, मुझे न कैसे पूछे? देखो, हो सकता है बेटा आपके क्लास में ना 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स अच्छा होगा। ट्रस्ट मी गाइस,
क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे बच्चे, अगर आपने 12 के साथ अगर आपने फाउंडेशन करने का फैसला किया है, तो कहीं नहीं कि आपको पता है कि मुझे सीए करना है, एक पैशन है, राइट ना? तो कहीं नहीं कि अपना कैलकुलेशन के प्रति लगाव है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सकता है, आपका मैथ स्ट्रांग हो सकता है, बट उसी के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सीए तो करना है, बट सर हमारा मैथ्स वीक है, हो सकता है, होता ना बेटा? मैंने 100 में से 90 बच्चों मैथ्स अच्छा होगा, बट 10 का मैथ्स क्या होगा? खराब होगा। मुझे उन 90 से मतलब जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो कर लेंगे यार, उनको मैं क्या, दुनिया में कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो पास हो सकते हैं, समझा क्या? मुझे मतलब उन 10 बच्चों जिनका मैथ्स वीक है, जो मैथ्स में जो डरते, उनका मैथ्स का डर निकालना है, और जिनको मुझे मैथ्स में अच्छा स्कोर कराना है। जो टॉपर है उसको 90 प्लस कोई भी ला सकता है, लेकिन जिसका मैथ्स वीक है, अगर मैथ्स में 80 90 प्लस का स्कोर आता है, दैट इज माय रियल अचीवमेंट, समझा क्या? तो इसके लिए बोल रहा हूं, अगर कभी देखो अभी डाउट नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे अगले इतने महीने में कभी भी कुछ भी डाउट अगर आए ना, बिंदास पूछने का, शर्माने का नहीं। सब लोग सोचेंगे क्या बोलेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे होता आप में से जितने लोग बैठे हैं, कोई फ्री में पढ़ रहा है? फीस पे की क्लास के पक्का हाँ कि नहीं? तो अधिकार बनता है बेटा, हाँ कि नहीं अपना? मुझे होता अपन थिएटर में जो जाते और मूवी से एक्सपर्ट जो कहते हैं ना कि मूवी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, मस्त लगना चाहिए, बताया क्या? तो यहां पे तो यार बताया क्या, अपन क्लास में पढ़ रहे, अपना एजुकेशन है, तो यहां पे कंसेप्ट समझना अपना अधिकार है, राइट है, इसे बिंदास पूछना है। ओके, तो ये सबको समझा है क्या? अभी काम करेंगे सब बच्चे, फटाफट ये टेबल कॉपी करेंगे, लिखो टेबल। डन, चलो हो गया लिख के? किसी का बाकी लिखना हो गया सबका लिख के? चलो, तो सर ये अगर आपको लिख के हुआ रहेगा, अब आप तैयार है इसके कंसेप्ट क्वेश्चन के लिए। प्रॉपर्टी समझ में आ रहे हैं? टेबल याद है पक्का? अब दोनों के कॉम्बिनेशन से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। कंसेप्ट क्वेश्चन 1 जो बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। क्या दिया? a रेश टू 2 इंटू ए रेश टू 3 इंटू ए रेश टू 5। कितने इंडेक्स है? 3 इंडेक्स। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। सबका बेस क्या है? तो बोलो इंडेक्स में मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। कीप द कॉमन बेस। जितने भी इंडेक्स है सबको क्या करोगे? ऐड। 2 + 3 5, 5 + 5 हो गया। मुश्किल था? टाइम पास था? ओके चलो अब और टाइम पास करते हैं। अभी अब एग्जाम्पल नंबर 2। अब लिखो, मेरे कुछ लिखना नहीं बेटा, अभी बस अब टाइम होगा लिखने के लिए, बस आराम से लेक्चर देखो। a रेश टू x माइनस वाई इंटू ए रेश टू वाई माइनस जेड इंटू ए रेश टू जेड माइनस एक्स। पढ़ लिया? बोलो कितने इंडेक्स है? 3 इंडेक्स। बीच में क्या है? बीच में ये कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सर कितने इंडेक्स है? 3। बीच में क्या है?
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। कीप द कॉमन बेस, कीप द कॉमन बेस, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। कीप द कॉमन बेस एज इट इज, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? एडिशन। अब बोलो क्या करेंगे? काटापीटी करूं? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसल। ऊपर क्या बचेगा? 0 आएगा, 1 आएगा। ए के ऊपर कौन आएगा? 0 1। कितने बोलते ए के ऊपर 0 आएगा? कितने बोलते ए के ऊपर 1 आएगा? 1 क्यों? बेटा मुझे बताओ 5 माइनस 5 कितना होता है? पक्का? फिर मुझे बताओ 5 अपॉन 5 कितना होता है? 1। पक्का? फिर से बोलो 5 माइनस 5 0, 5 अपॉन 5। तो कहना से जब चीजें कटती है प्लस और माइनस से, आंसर क्या आता है? 0। और जब चीजें कटेगी डिवीजन से, आंसर क्या आता है? 1। प्लस माइनस से कटा तो 0 और डिवाइड से कटा तो 1। अब बताओ यहां पे सब लोग किससे कटे? प्लस माइनस से या डिवाइड से? अगर प्लस माइनस से कटे तो ऊपर क्या आना चाहिए? 0, और ऊपर क्या आना चाहिए? 0। समझा अभी? पक्का? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको समझा बेटा अभी? तो बताओ अगर ऊपर क्या आ रहा है? 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? a रेस टू 0 कितना आएगा? 1। दैट्स इट। समझा? इजी लग रहा है? पक्का? नाउ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3, अब ये थोड़ा सा अलग है। अब देखो बच्चों, अब तक के 2 सम में से फर्क क्या है? अब तक के 2 सम में जो इंडेक्स थे, अब तक 2 सम में जो इंडेक्स थे, सबका बेस क्या था? सेम। सबका बेस क्या था? सेम। तो इंडेक्स में मल्टीप्लाई के लिए क्या क्या आता है? एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इंडेक्स है। बोला हाँ। क्वेश्चन 3 में कितने इंडेक्स है? 2 इंडेक्स। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। बट दिक्कत क्या है? दोनों का बेस क्या है? सेम है, डिफरेंट है? दोनों का बेस क्या है? डिफरेंट है। तो क्या यहां पे मल्टीप्लाई के लिए एडिशन करना पॉसिबल है क्या? मल्टीप्लाई के लिए एडिशन करना पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं? कि दोनों का बेस क्या है? डिफरेंट है। तो सर क्या करना चाहिए? ट्रिक समझना। जब भी 2 इंडेक्स आएंगे, दोनों का बेस क्या आएगा? डिफरेंट। तो रूल यह बोलता है अगर दोनों का बेस डिफरेंट है तो सॉल्व देम सेपरेटली। क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्व देम सेपरेटली। लेफ्ट वाले को अलग से सॉल्व करो और राइट वाले को अलग से सॉल्व करो। सॉल्व देम सेपरेटली। ऐसा कब करेंगे? जब सबका बेस क्या आता है? डिफरेंट। अब बताओ लेफ्ट में क्या है? 2। 2 क्या होता है? 2 होता है। और क्या रहेगा? ठीक है ना? 2 क्या होता है? 2 होता है। कुछ नहीं होता है वो, ठीक है ना? तो कीप इट एज इट इज। अब यहां पे कौन है? 16 का 4th रूट। कोई बता सकता है 16 का 4th रूट क्या होता है? 2। कैसे बताया? टेबल याद है? मैंने अभी बताया था। मैं टेबल में क्या बोला था? 2⁴ कितना होता है? 16। याद आ रहा है क्या? अगर 2 का चौथा पावर क्या है? 16 है। अगर 2 का चौथा पावर क्या है? 16 है। तो क्या ना से 16 का 4th रूट क्या आएगा? 2। क्लिक हो रहा है क्या बेटा? अगर 2 का 4th पावर क्या है? 16 है। तो 16 का 4th रूट कितना आएगा? 2। तो 16 का 4th रूट क्या रखा है मैंने? 2। नाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर? अब बता 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4। शानदार। कोई डाउट? कोई क्वेरी? पक्का समझ में आ रहा है? 100%? कैन आई गो अहेड? अब जिनको समझा होगा, अब आप देखेंगे कंसेप्ट क्वेश्चन 4। 8 इंटू 32 का 5th रूट। देखो बनता है क्या आपसे? आ रहा है? बोलो कितने इंडेक्स है? 2 इंडेक्स। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। बेस सेम है क्या? बेस सेम है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट करेंगे ये सॉल्व देम सेपरेटली। सॉल्व देम सेपरेटली। दिमाग में क्या? पहले कौन है? 8 है। 8 क्या होता है? नहीं 8 को 8 ही रखो। 8 क्या होता है? 8। कीप इट एज इट इज। अब राइट में कौन है? 32 का 5वां रूट। वो क्या आएगा? क्यों रे बच्चों? टेबल याद है? बता 2 का 5वां पावर क्या है? 32। अगर 2 का 5वां पावर क्या है? 32 है। तो बता 32 का
पांचवा रूट क्या आएगा? 2। नहीं समझा? अगर 2 का फिफ्थ पावर क्या है? 32 है, तो 32 का फिफ्थ रूट कितना आएगा? 2। बोल हाँ या ना? 2 इंटू 8 कितना आएगा? 16। 2 इंटू 8 कितना आएगा? 16। दैट्स इट। सबको समझा? कोई दिक्कत, कोई क्वेरी? चलो अब कंसेप्ट क्वेश्चन 5। ये स्पीड ठीक है ना यार, या फास्ट हो रहा है? देखो, अगर किसी स्लो लग रहा होगा मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा मैथ्स वीक है, मैं आराम से करूंगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन बेटा देखो, अगर किसी को बेटा अगर फास्ट लग रहा, कुछ भी डाउट है बिंदास आप पूछो, शर्माने का नहीं। ओके चलो कंसेप्ट क्वेश्चन 5। पढ़ लिया? अब यहां पे मेन ट्रिक देखो, सुनो यहां पे क्या ध्यान रखना है। क्या इस कंसेप्ट क्वेश्चन 5 में इंडेक्स निगेटिव में आ रहा है? क्या निगेटिव में आ रहा है? तो याद रखना, क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, छोटा है फिर बड़ा, एक याद रखना, जब भी इंडेक्स आता है निगेटिव, फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव। जब इंडेक्स आता है निगेटिव, फर्स्ट मेक इट, पहले माइनस का पहले प्लस करो और फिर बाद में जो करना है करो। पहले माइनस का क्या करेंगे? प्लस। देखो, कीप दिस 16 एज इट इज, 8 का थर्ड रूट यहां पे मुझे आता है। जब इंडेक्स आता है निगेटिव, फर्स्ट मेक इट। जब इंडेक्स आता है निगेटिव, फर्स्ट मेक इट। ऊपर अगर माइनस है, नीचे क्या आएगा? प्लस। ऊपर क्या है? माइनस है, नीचे क्या आएगा? प्लस। ऊपर माइनस, नीचे क्या आएगा? प्लस। अब करो सॉल्व। 16 क्या होता है? 16 क्या होता है? 16। 1 को रखो एज इट इज, 16 को रखो 16, 1 को रखो बेटा एज इट इज। फिर तो 8 का थर्ड रूट क्या आएगा? 2। क्यों? टेबल 2 का तीसरा पावर क्या है? 8 है, तो 8 का थर्ड रूट क्या आएगा? 2। समझा क्या? अब करो सिंप्लीफाई। 16 इंटू 1 16 और 16 बाई 2 कितना आएगा? 8। दैट्स इट। समझा? पक्का? अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई करेंगे। लगाओ दिमाग, रफली क्या तो भी चलेगा, सॉल्व करो। चलो, 9 डिवाइडेड बाय 81 रेश टू -1/4। 1 मिनट का समय, जिनका आंसर आ जाएगा, आंसर लीक नहीं करना है, सबको ट्राई करने देंगे आप लोग। मैं जब मैं पूछूंगा तभी बताएंगे आंसर। 9 डिवाइडेड बाय 81 रेश टू -1/4। हो गया? गुड। डन? पढ़ लिया? आ रहा आंसर? कितना आ रहा आंसर? बोलो आ रहा है क्या? आंसर 327। कितना 3 आ रहा है? 3 आ रहा है तेरा। ओके, और कितना 27 आ रहा है? वेरी गुड। और किसका अलग आ रहा है? सबको आ रहा है बेटा आंसर? चलो बस चेक करते हैं। बोलो, सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले निगेटिव का पॉजिटिव किया ना। जब इंडेक्स आता है निगेटिव, फर्स्ट मेक इट। मैंने क्या बताया था? ऊपर अगर माइनस है, नीचे क्या होगा? प्लस। उसका उल्टा, नीचे अगर माइनस है, ऊपर प्लस होगा ना। समझा क्या? थोड़े देर नीचे से रखा लगता है, थोड़े राइट ना। अगर अभी नीचे क्या आता है? माइनस, तो ऊपर क्या होगा? प्लस। 81 रेशियो -1/4। माइनस कहां पे? नीचे। वो ऊपर जाके क्या जाएगा? प्लस। तो बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा? मल्टीप्लाई। इतना समझा? अब बताओ, कीप दिस 9 एज इट इज। अब बताओ 81 का फोर्थ रूट क्या आएगा?
3। आपको पता है 3 का फोर्थ पावर क्या है? 81 है। तो बच्चों बताओ, तो 81 का फोर्थ रूट क्या आएगा? 3। तो 9 इंटू 3 क्या आएगा? 27। अभी समझा? पक्का? कोई दिक्कत? अब ईमानदारी से बताइए, आज के सबके 6 क्वेश्चन क्लियर है क्या बेटा? पक्का? तो एक काम करो, ये क्वेश्चन अभी हम नहीं लिखते, ये क्वेश्चन कल लिखेंगे, चलेगा क्या? इसका पर्पस क्या जाएगा? कल सुबह आने के बाद में, ये क्वेश्चन लिखने के बाद में एक बार कंसेप्ट आपके ब्रशअप हो जाएंगे, कंसेप्ट बेटा रिकॉल हो जाएंगे आपके, और उसके बाद में कल और 3 से लेकर 4 कंसेप्ट क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। फिर 4 कंसेप्ट क्वेश्चन होने के बाद में नोट्स के क्वेश्चन करने का मैं आपको मौका दूंगा। हम नोट्स में से कम कल 20 से लेकर 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम मतलब आप सॉल्व करोगे। आज मैंने सॉल्व किया, आप देख रहे थे, कल आप सॉल्व करके मैं देखता रहूंगा। चलेगा? ओके? पक्का करेंगे? बस इफ पॉसिबल ये सारे प्रॉपर्टी और टेबल कल रिवाइज करके आना। ओके? चलो, यही बोलते टाटा बाय बाय।